तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, इस पोर्ट्रेट का 3 एपिसोड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सबसे पहले आउटलाइन, उसके बाद बैकग्राउंड किस तरीके से सेट करना है, उसके बाद हेयर को किस तरीके से सेट करना है। तो 3 एपिसोड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप सीधे इस वीडियो पे आ रहे हो और आपने तीनों एपिसोड नहीं देखा है, जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक हमने क्या क्या करा है और किस तरीके से प्रोसेस करी है। इस वीडियो में हम फेस को सेट करेंगे, फेस के जो फीचर्स हैं एंड जो फेस पे लाइट आ रहा है, शेडो आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें शेड करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पूरे पोर्ट्रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे टफ पार्ट भी है, क्योंकि फेस के ऊपर एक साइड से बिल्कुल एक्सट्रीम लाइट आ रही है, दूसरा साइड बिल्कुल शेडो पे है। तो इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो, जब जो डार्क वाला एरिया है वो एकदम बिल्कुल डार्क होता, एक्सट्रीम डार्क होता, कोई टेक्सचर नहीं होता, तो मेरे लिए और आपके लिए भी इजी होता। बट जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे भी टेक्सचर है जो कि इसको थोड़ा सा टफ बना देता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मैं टूल यूज़ करूँगा। तो टूल का पूरा लिस्ट स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि जिस जगह पे मैं जो टूल यूज़ कर रहा होता हूँ वो मैं बता दिया करूँ। तो देखो, पूरा वीडियो में बहुत सारे टूल बार बार मैं चेंज करता रहता हूँ, तो हर बार बताना पॉसिबल नहीं होता है। बट मैं आपको पहचान बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप पहचान गए कि कौन सा पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वुडन पेंसिल की बात करूँ फेस पे, तो मैं 2 पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। एक HB पेंसिल है और एक है 6B। तो आपको पता चल जाएगा, अगर मैं बेस लेयर बना रहा हूँ तो HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा डार्क एरिया को कवर कर रहा हूँ तो 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल मेन आपको पहचानना है, क्योंकि ज़्यादा फेस का एरिया है, फीचर्स ऐड करने हैं, तो डिटेल वगैरह भी देना है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको दिखेगा पेंसिल, उसमें लगी है 4B की लीड, जो कि 0.5 mm की है। एक है सिल्वर कलर में, वो भी 0.5 mm की है, उसमें लगी है 2B की लीड। और एक आपको येलो कलर में या फिर ऑरेंज भी आपको दिख सकता है, उसमें लगी है 2B की लीड, बट वो 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल है। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। उसके बाद मोनो जीरो इरेजर अगर आप पहचानते हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेकअप ब्रश मैं यूज़ करूँगा कहीं ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे सीधा आते हैं प्रोसेस पे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो डार्क एरिया है जहाँ पे शैडो पड़ रहा है, वहाँ पे 1-2 लेयर मैं और ऐड कर रहा हूँ, ताकि जिस तरीके का मुझे टेक्सचर देना है वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और एक सरफेस तैयार कर रहा हूँ, ताकि अगला लेयर मैं अच्छे तरीके से दे सकूँ, कोई दिक्कत ना हो। और मैं बता दूँ कि इस तरीके के टेक्सचर क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है, तो हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। बहुत लोग करते हैं कि बस लाइन बना दिया, एक साइड लाइट एक साइड डार्क हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे नहीं होता है। आप अगर प्रॉपर टेक्सचर बनाना चाहते हो तो प्रॉपर टाइम भी देना पड़ेगा, और लेयर यहाँ पे बहुत सारे ऐड करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देखोगे ही कि कितने लेयर मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, HB से मैंने थोड़े बहुत लेयर ऐड करे एंड उसको हल्का सा ब्लेंड किया, क्योंकि ब्लेंड इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था कि फेस का टेक्सचर और बैकग्राउंड का टेक्सचर कैसा है, तो इतना ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। स्मूथ रिजल्ट अपने को नहीं चाहिए, थोड़ा सा टेक्सचर सा दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे जो आई का फीचर है, जैसे कि आईब्रोज और जो भी चीज़ें हैं, उसको मैं सेट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो बेस लेयर दूंगा, जहाँ पे आईब्रो जहाँ पे भी दिख रहा है उसको मैं मार्क करूँगा, थोड़ा सा डार्क करूँगा। उसके बाद आइरिस है और सारी चीज़ें जो भी हैं, फेस को मैं आई को मैं यहाँ पे शेड करूँगा। अब जो दूसरे साइड का आई देख रहे हो, वहाँ पे लाइट पड़ रहा है और इधर लाइट नहीं पड़ रहा है, तो आपको कंपैरेटिवली इधर वाला जो साइड है उसको थोड़ा सा डार्क बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो। अब यहाँ की जो शेडिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रेफरेंस में देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये वाला एरिया कंप्लीट डार्क है, बट उसमें भी थोड़े बहुत टेक्सचर हमें दिख रहे हैं, तो उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें 4B की लीड लगी हुई है। आप वुडन पेंसिल यूज़ करो, 4B 6B किसी से भी काम चल जाएगा। और इस तरीके से ब्लेंड करो। ब्लेंड मतलब ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखो, जो लाइट वाला एरिया है जिधर से लाइट आ रही है, और दूसरा साइड जो है जिधर शेडो है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है वो किस तरीके से मैंने शेडिंग से ही ब्लेंड करी है।
मतलब उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। मैंने देखा है बहुत लोगों को इस तरीके का जब टेक्सचर होता है तो एक साइड कंप्लीट दिख रहा होता है कि वाइट हो गया, दूसरा साइड पूरा ब्लैक हो गया। ये चीज़ आपको नहीं करना, और इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आराम से टाइम दो और आगे देखो किस तरीके से मैं टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ। तो गैस इसी तरीके से दूसरे साइड का भी आई शेड कर लेंगे। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछेंगे कि ये किस तरीके से ड्रॉ किया एग्जैक्टली, हमें पूरा प्रोसेस समझाओ। तो देखो, आई के ऊपर या फिर अलग अलग जो फीचर्स हैं जैसे नोज़, लिप्स, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ पर्टिकुलरली कि किस तरीके से उनको ड्रॉ करना है, कैसे सेट करना है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। बस चेंजेस बस ये होगा कि यहाँ पे आपको रेफरेंस देखना है, क्योंकि हर एक आई, हर किसी का आई एक जैसा नहीं होता, बट उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही होता है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है। बट लाइट का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पे जैसे अब देखो, एक जो आई है वो लाइट में है, एक आई है वो शैडो में है, तो बस इसका डिफरेंस हो सकता है। तो बस आपको अच्छे तरीके से रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे ऑब्जर्व करने में, उतना ही आपका जो ड्राइंग है वो अच्छा बनेगा और अच्छे तरीके से आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं बहुत ही हल्के हाथों से, मतलब बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ पे ब्लेंड करूँगा, क्योंकि अगर मैंने प्रेशर अप्लाई करा ब्लेंडिंग में जैसे हम बाकी जगह के लिए करते हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो फेड आउट भी हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, जिस तरीके का मुझे टेक्सचर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी ब्लेंडिंग करूँगा, जिससे थोड़ा बहुत जो मिक्स करना है, जो पेंसिल के जो पार्टिकल्स हैं उसको मिक्स करना है, बस थोड़ा बहुत वो मुझे करना है। इससे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर दोगे तो वो उस तरीके का टेक्सचर हमें नहीं चाहिए यहाँ पे।
ओके गाइस, तो यहाँ पे नेक वाला जो एरिया है इसको सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको पता है कि लाइट किधर से आ रहा है। ऊपर से लाइट आ रही है राइट साइड से, लाइट आके कपड़े पे टी शर्ट जो इन्होंने पहन रखा है उस पर आया, उसके बाद जो चिन वाला एरिया पे वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए मैं पहले नेक को सेट करूँगा ताकि जो चिन का जो लोअर वाला एरिया है वहाँ पे रिफ्लेक्शन मैं बना सकूँ। ओके गाइस, तो आगे का प्रोसेस भी बिल्कुल सिमिलर है, जो टेक्निक है वही मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो रियल टाइम वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा 1-2 दिन में, उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। क्योंकि एक बार में भी आपको समझ में ना आए, बहुत लोगों को ये स्पीड लगे कि बहुत जल्दी निकल गया, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। वैसे तो मैं चाह रहा था कि पूरा फेस का स्टडी मैं एक ही वीडियो में बता दूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना। तो बाकी पार्ट जो भी बच गया है वो नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस पूरे पोर्ट्रेट का जो रियल टाइम वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपने ये देखा, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न रह गया तो रियल टाइम वीडियो का वेट करो, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।